वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि रियल मैड्रिड ने स्पेशली सुपर कप 2024 का खिताब जीता। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता मिली और किस राज्य ने युवा निधि योजना का अनावरण किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। रोज आपको सुबह ना 7 बजे इसका सही टाइम है। रोज आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो कल अपने करंट पढ़ा था उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाएगी? 161वीं। डीआरडीओ ने किस राज्य में का आकाश एनजी मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा राज्य में। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? वो है सहयोग काइजिन। 2024 जागरेब ओपन एकल में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने दिया? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 80वां स्थान। दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली? तो एडमिरल उपल कुंडू ने। हाल ही में कौन सा आईआईटी श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा? तो आईआईटी मद्रास। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शीलवर्धन सिंह को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और डेली आपको जो मैं आपको यहाँ पे यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ ना, वो आपको शाम को टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। ये टेलीग्राम पर मिलते हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन आ गया उसकी पिक भी मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ और उसकी थोड़ी सूचना मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। डेली टेस्ट मिल रहा है। अब ध्यान रखना, डेली टेस्ट के अंदर जो मैं आपको मुख्य तथ्य करवा रहा हूँ ना अभी सुबह वाले करंट में क्लास में साथ में, वो मुख्य तथ्य भी सोल्यूशन भी आपको वहां पर साथ में दिया जा चुका है। कल मैंने जो टेस्ट डाला था उसके अंदर मुख्य तथ्य आपको साथ में दिए गए हैं। जो सोल्यूशन ना वो दे दिया साथ में। आपका बढ़िया तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर क्लियर है होता जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 कब बनाया गया? तो आपको सभी को पता है कल थी 15 जनवरी और 15 जनवरी को अपने बनाते हैं भारतीय सेना दिवस 2024 कब बनाते हैं? 15 जनवरी को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इंडियन आर्मी डे यानी कि इनका स्थापना जो है सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना एक पेशेवर सेना है जो देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। यानी कि देश की सुरक्षा के लिए ये हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। अब महत्वपूर्ण आपके लिए यही है कि 2024 के अंदर भारतीय सेना दिवस की थीम क्या रही थी? कि राष्ट्र की सेवा में। ये थीम अब की बार ध्यान रखना, थीम आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनती है, राष्ट्र की सेवा। और इसका मतलब यही है कि भारतीय सेना हमारे देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है रहती है। यानी कि देश की सेवा और देश की सुरक्षा के लिए जो भारतीय सेना है वो 24 घंटे तैयार रहती है। हर एक मिनट आपको पता है पूरे 24 घंटे के अंदर कभी भी उनको उनको पता है देश के लिए सुरक्षा उनकी कभी भी आवश्यकता पड़ जाए तो वो एकदम तुरंत एकदम तैयार है रहते हैं। तो राष्ट्र की सेवा में वो है। तो 2024 में अब की बार 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप 2024 जीता? रियल मैड्रिड ने, पहली बात तो आपको याद रखना है कि स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब जीता किसने? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने किसको हराया फाइनल में? तो ये हराया है बार्सिलोना को। ऑप्शन नंबर बी, किसको? बार्सिलोना को हराकर मैड्रिड रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप 2024 से जीता। देखो मुख्य तथ्य, ये देखो विनीसियस जूनियर, ये खिलाड़ी हैं। विनीसियस जूनियर की हैट्रिक की मदद से रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब में खेले गए, कहां पर आयोजन हुआ इसका? सऊदी अरब के अंदर खेले गए मैच में
अपने चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को 4-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब है जीता है। तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ध्यान रखना। और फाइनल में बार्सिलोना को रहा। रियल मैड्रिड ने सुपर कप में 13वां खिताब ये अब की बार है जीता है, जबकि बार्सिलोना ने 14 बार ये ट्रॉफी जीत ली है। तो अब की बार ध्यान रखना, स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने टोटल जीते 13वां खिताब जीत लिया, और बार्सिलोना ने ये जो है ना सुपर कप स्पेनिश है, इसने ये 14 बार इसकी ट्रॉफी जीत ली है। तो बढ़िया तरीके से का याद रखना। खेल का क्वेश्चन बड़ा शानदार आपके लिए। किस राज्य का पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। किसका है? महाराष्ट्र राज्य का है पेंच टाइगर रिजर्व, और ये भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में इसको मान्यता मिल चुकी है। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का। ये तस्वीर में देखो, डार्क का मतलब है जैसे पहला डार्क स्काई का मतलब ये होता है जैसे कुछ अपने अंधेरा हो जाता है, जैसे कुछ शाम का जो समय होता है ना वो होता है, उसको डार्क स्काई बोलते हैं। देखो कुछ कितना शानदार ये जो है आलीशान लग रहा है। देखो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के उद्घाटन डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रचा है, जो एशिया में 5वें स्थान पर, यानी कि भारत का तो ये पहला है। एशिया में अगर अपने बात करें तो एशिया के अंदर इसका 5वां स्थान है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है कौन है? तो वो है भूपेंद्र सिंह यादव है। तो ये जलवायु जो सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है, ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ है? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। देखो भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 था, और इसका मुख्य विषय यही है कि भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। क्या विषय इसका? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ये 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन किसने किया? इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडनेस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ में नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा इसका समर्थित किया गया था। तो ये बड़ा शानदार पॉइंट है भी। वन जलवायु परिवर्तन द्वारा जलवायु सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसका विषय है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया है? किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया? और यह किया है कर्नाटक की सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने बेरोजगार युवा। देखो अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे बेरोजगार युवा बैठे हैं, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक लगे हुए हैं पढ़ाई के अंदर, शिक्षा के जगत के क्षेत्र में। तो बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धार्थ मैया। कौन है? सिद्धार्थ मैया ने कांग्रेस पार्टी की 5वीं जीत और अंतिम चुनाव गारंटी का उन्होंने अनावरण किया, जिसे युवा निधि योजना नाम है दिया गया। तो आपको पता है जब ये सीएम बने थे ना, उन्होंने लगभग पता नहीं कुछ गारंटी मतलब किसी लोगों से कुछ गारंटी उन्होंने दी थी भी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये हम ये काम करेंगे, आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये गारंटी कांग्रेस पार्टी की 5वीं और अंतिम चुनाव गारंटी का अनावरण किया गया, जो है युवा निधि। शिवमोगा, तो कर्नाटक के अंदर है, शिवमोगा के फ्रीडम पार्क में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य यही है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो युवा निधि योजना की शुरुआत किसने की? कर्नाटक के सीएम ने। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMAY जी योजना के तहत प्रारंभिक किस्त 540 करोड़ आवंटित की गई। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, ये आदिवासियों के लिए जो उनके घरों को जो है घर में उनको घरों को सुधार करना, जैसे कच्चे मकान होते हैं उनको पक्कों में बदलना, पक्के मकान बनाना। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनकी कल 15 जनवरी को 540 करोड़ रुपए की एक आवंटित राशि पहली किस्त जारी कर दी गई। और इस योजना की ध्यान रखना शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023 को। अभी ताजा हुई थी, ध्यान रखना कुछ ही महीने हुए। 15 नवंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये है ध्यान रखना इसका पूरा नाम PM जनमन, 15 नवंबर 2023 को ये शुरू किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री
जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, आदिवासियों के लिए है। 15 जनवरी को मोदी जी ने अभूतपूर्व कदम से PMAY के तहत प्रारंभिक किस्त 544 करोड़ आवंटित है, यानी कि पहली किस्त इनको मिल गई, जिसमें 1 लाख विशेष से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों को लाभ है मिलेगा। यानी कि PVTG का मतलब है जो जनजातीय समूह वाले परिवार है ना, उनको इससे कम जो है लाभ है मिलेगा। तो उनको पहली किस्त वो कल मिल गई 540 करोड़ है, और 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में विलियम लाइचिंगते किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने हैं? ध्यान रखना, या नए कर लेना, ठीक है। तो हाल ही में विलियम लाइचिंगते किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने? ये बन चुके हैं ताइवान देश के। किसके बन गए? ताइवान देश के। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो ताइवान के अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो लाइचिंगते, तो ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। देखो ये है ताइवान के मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, कौन सी पार्टी इनकी? डेमोक्रेटिव है, प्रोग्रेसिव पार्टी है, DPP के संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार है विलियम लाई चिंगते को अपने राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना है। तो याद रखना, इनको राष्ट्रपति चुना। अब ध्यान रखना, ये जो लाई चिंगते है ना, ये अब चीन और ताइवान के बीच में तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि जो चीन है वो अभी लाई को, यानी कि लाई चिंगते को खतरनाक अलगाववादी बताते हुए चुनाव परिणामों पर गुस्सा व्यक्त किया है। तो ये खतरनाक अलगाववादी बताया किसको? ये ताइवान के राष्ट्रपति जो बने अभी इनको। तो इसमें क्या होगा, अभी ताइवान को चीन का हिस्सा बताया और चुनाव को युद्ध और शांति के बीच में एक बताया है। तो इससे क्या है, जो है चीन है ना, जो ये राष्ट्रपति इसको बनाना नहीं चाहता था, ठीक है, ये बनने मतलब है चीन यही मानता था भी ये राष्ट्रपति नहीं बने। अगर अभी ये राष्ट्रपति बन गया तो भी चीन और ताइवान के बीच में तनाव है बढ़ेगा। किसके द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? तो याद रखना, अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के जो साथी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से लगभग करंट के अंदर जो पुस्तक आ रही है उनको बढ़िया तरीके से अध्ययन करना, क्योंकि जो नवीनतम पुस्तकें हैं, चर्चित पुस्तकें, वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक है दिया हुआ है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेस नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो ये किया है MJ अकबर ने। किसने किया है? MJ अकबर ने। और मैं जो नवीनतम पुस्तकें चर्चा में रहेगी ना, जो चर्चित पुस्तकें हैं, उसका अलग से आपको टेस्ट भी बढ़िया तरीके से ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिलेगा। देखो मुख्य तथ्य, प्रसिद्ध लेखक MJ अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक एक नई पुस्तक है लॉन्च की, और यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश है डालती है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कितना जो है भारत के लिए कुछ किया। उन्होंने आपको बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, आपको बताया दांडी मार्च यात्रा भी निकाली थी। तो इसलिए उनके जीवन में जितने भी ये संघर्ष हुए, इस पुस्तक में उन्होंने इस पर प्रकाश ये डालती है। NPCI ने भारत और किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए UPI पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? तो किसने? NPCI ने। तो ये लॉन्च किया है भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच है? भारत और सिंगापुर के बीच में सीमा पार प्रेषण के लिए UPI पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। देखो मुख्य तथ्य, ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे सीधे प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हुए UPI पे नाउ लिंकेज की शुरुआत है की है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बनता है, बस इतना पॉइंट आपको याद है रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दक्षिण कोरिया ने लगाया कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध। किसने? दक्षिण कोरिया ने क्या है, जो कुत्तों का मांस बिकता है उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दक्षिण कोरिया की संसद ने सदियों पुराने कुत्ते के मांस की खपत को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया, और यह कानून कुत्ते का मांस खाने और बेचने दोनों पर प्रतिबंध लगा, यानी कि जो एक तो मांस बेचेगा उस पर भी लगा दिया, और जो खाएगा उसको उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और जो पशु कल्याण की चिंताओं के बीच में एक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि पशु कल्याण के अंदर बहुत चिंता बढ़ गई थी इससे। तो इसमें क्या है, कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? दक्षिण कोरिया ने। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक है, और जो क्वेश्चन आते हैं रेस्टेड रिवीजन वाले वो आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, और करंट का कोई मेन बढ़िया तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया उसकी डिटेल के साथ मैं पिक्चर के साथ भी आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ।
अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? तो ये किया है हैदराबाद में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कोई साथी कहते हैं ना भाई मुझको कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है, ये देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो और फोन भी कर सकते हो। तो इसमें कई साथियों को क्या पता नहीं होता कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, क्या ऐप डाउनलोड कैसे होगा, वी कैसे टेस्ट सीरीज लें, कहाँ से लें, तो ये ध्यान रखना। ये हेल्पलाइन नंबर इसीलिए दिए होते हैं ताकि आपकी थोड़ी समस्या उसको समस्या आपके लिए जो है देखी जा सके, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह अनस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन, जापान, अमेरिका, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, और बढ़िया तरीके से आपको निरंतर टेस्ट मिल रहा है, क्लासें आपको लगातार मिल रही है। बस आपके लिए जल्द ही सूचना साई की मैराथन क्लास भी दे रखी है बढ़िया तरीके से, और जल्द ही आगे अब राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के लिए भी टेस्ट ये आपको मैराथन क्लास आपको मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।